नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे ये वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। डे टू डे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का झूठा प्रलोभन देते हैं। चैनल आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात कर लेते हैं बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की, जिसके लिए आज शाम को बिगुल बज ही जाएगा। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा करने ही वाला है। बिहार में आज विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। शाम 4 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें बिहार की सभी 243 सीटों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। बिहार में 2 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 15 नवंबर तक चुनाव की पूरी प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि 22 नवंबर तक बिहार विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल है। आपको ये बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त की टीम 2 दिन के बिहार के दौरे से कल ही दिल्ली से लौटी है। 4 अक्टूबर को चुनाव आयोग की टीम ने बिहार को मान्यता प्राप्त 12 राजनीतिक दलों से बात की थी, जिसमें कि जेडीयू ने एक ही चरण में चुनाव करवाने की मांग की थी। चुनाव आयोग की टीम ने बिहार के मान्यता प्राप्त 12 राजनीतिक दलों से बात कर ली है। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि विधानसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग की ओर से 17 नई तैयारियां की गई है। बिहार के नवाचार को पूरे देश में होने वाले चुनावों में हो सकता है कि लागू भी कर दिया जाए। पहली बार बिहार के सभी 90,000 से अधिक बूथों से 100% लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। मतदान के बाद पोलिंग एजेंट को दिए गए फॉर्म 17C में ईवीएम की काउंटिंग यूनिट में अगर कोई भी अंतर पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में वीवीपैट की भी गिनती की जाएगी। डाक मतपत्र की गिनती भी ईवीएम के आखिरी 2 राउंड से पहले पूर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया है। ईवीएम के आखिरी 2 राउंड उसके बाद ही शुरू होंगे। मतदाताओं को 15 दिन के अंदर नया वोटर कार्ड पहुंचाने की व्यवस्था भी यहां पर सुनिश्चित की जाएगी। विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जिसका नाम है वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसका प्रोग्रेसिव इम्प्लीमेंटेशन अभी भी जारी है। बिहार में 1200 मतदाताओं पर एक बूथ का गठन किया गया है। अब ये पूरे देश में भी हो सकता है लागू कर दिया जाए। सभी उम्मीदवारों को पोलिंग बूथ के 100 मीटर की दूरी पर पोलिंग स्टेशन लगाने की छूट दे दी गई है। मतदान के लिए ईवीएम के बैलेट पेपर पर पहली बार प्रत्याशियों की फोटो रंगीन और सीरियल नंबर बड़े फॉन्ट में किया गया है। बिहार में आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन अब तक किसी भी महागठबंधन में सीट को शेयरिंग को लेकर समझौता नहीं हो पाया है। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही गठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग को लेकर पिक्चर क्लियर नहीं हो पाई है। हालांकि महागठबंधन का दावा है कि सीट शेयरिंग को लेकर कल हुई इस बैठक में सब कुछ फाइनल कर लिया गया है। तो बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर आपका क्या रुख है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसी ही कुछ अन्य राजनीति से जुड़ी खबरों के बारे में जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।